तो लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया? फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.1 की। 3.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये हमारे पास 6 फंक्शन है और 6 फंक्शन में सबसे पहला जनरली हम मान के चलते हैं साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट और फोर्थ नंबर पे जनरली मान के चलते हैं कोटेजेंट, कोसिकेंट नहीं सॉरी सीकेंट मान लेते हैं। फिर आपका जो ऑर्डर है वो मेंटेन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सीकेंट और लास्ट अपने पास कोसिकेंट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दैट मींस किसी के इक्वल तो होंगे ही। उस इनके जो जनरल जो रेशियोज है उन पे जाने से पहले मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म है क्या जनरली, इसको हम जनरली साइन और एंगल जो होगा मान लेते हैं वो थीटा है, साइन थीटा से डिनोट करते हैं। इसको कोस, अगर एंगल थीटा है तो कोस थीटा, टेन अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा, कोटेजेंट को कोट थीटा, सीकेंट थीटा और ये आ गया कोसिकेंट थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाने से पहले हम पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल बी, राइट एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है वो बी के ऊपर है, तो इस एंगल में जनरली बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा। तो जहां पर हाइपोटेन्यूस का इंक्लिनेशन होगा, हाइपोटेन्यूस हम तो बता सकते हैं इसके 90 डिग्री के जो जस्ट सामने होगा वो होता है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम जनरली एच से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसका इंक्लिनेशन यहां से इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर थीटा यहां बन रहा है तो इसको बेस इंक्लूड करेंगे, जनरली इसको डिनोट करेंगे बी से, और ये हमारे पास बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम जनरली पी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल यहां ना होके अगर यहां पर होता तो हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होता, लेकिन बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। दूसरा केस भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको हाइपोटेन्यूस सॉरी बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन होता है, कौन सा बेस होता है कौन सा परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल यहां पर बना हुआ है तो हमें ये पता है 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जनरली एच से डिनोट करते हैं। ये ए बी से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो गया, लेकिन एंगल यहां पर बना है तो अब इसको हम बेस इंक्लूड करेंगे, बेस मान के चलेंगे, यहां पर इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये बच गया इसको परपेंडिकुलर से और इसको डिनोट करेंगे पी से। तो मेन जो रोल होगा इस इंक्लिनेशन मींस थीटा का रोल होगा, जहां पर थीटा बन रहा है, किस लाइन के साथ, किस एक्सिस के साथ ये थीटा बन रहा है उस पे डिपेंड करेगी चीजें। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो ये तो पता होना ही चाहिए था। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है। अगर एंगल थीटा है, इसीलिए थीटा कंसीडर करके चले हैं, दोनों जगह कुछ भी मान सकते हो। अब जो साइन थीटा है, एक तो याद करने का तरीका है वो याद रख लो, अगर वो याद नहीं रखते हो तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई बात नहीं, वो जो फॉर्मूले होंगे उनको याद कर लो। बाकी जो तरीका है वो है पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो इंग्लिश मीडियम में जनरली हमने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का मीन्स लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब फॉर्मूले हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम जनरली हम अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इसके डिस्कशन चलेगा साथ साथ। अब ये हमने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर बाद में चलो वहां भी लिखा रहने देते हैं। अब फॉर्मूले देखते हैं कौन सा किसके इक्वल होता है, कौन सा रेशियो किसके इक्वल आता है। तो जनरली हमने लिखा है पी बी पी एच एच बी, ये है। अब यहां पर
अगर हम इस साइड से देखते हैं, ऊपर की साइड से पहले देखना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की साइड से देख रहे हैं, ऊपर की साइड से देख रखे हैं, जैसे सीक्वेंस लिख रखी है वो फॉर्मूले आते जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले साइन आएगा P अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास P अपॉन एच। और अगर इसको देखो, मान लो फर्स्ट ट्राइंगल को हम कंसिडर करके हुए चल रहे हैं, इस ट्राइंगल को, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है, BC डिवाइड बाई H की वैल्यू क्या है, AC। ये भी हो सकता है, या फिर P बाई H याद रखो। ये ट्राइंगल चेंज हो गई थी, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद ये तो निकला साइन थीटा, अगर एंगल थीटा है। दूसरे पे चलते हैं, ऊपर की साइड से अगर देखते हैं तो ये आता है कोस थीटा, दैट मींस B बाई H मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया B बाई H, ये इक्वल होगा हमारे पास B बाई H। बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में AB है, H हमारे पास AC, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब तीसरा जो होगा इसी बेसिस पे ये होगा tan, तो tan थीटा हमारे पास जो इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा P बाई B। और इस ट्राइंगल में अगर बात की जाए तो BC अपॉन AB, ठीक है। साइन कोस tan हो गया। इससे अब इस साइड से गए हैं, इस साइड से आते हैं, तो ये हमारे पास होगा, वो होगा कोट थीटा, ये होगा सेकेंड थीटा, और ये होगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा। बात समझ में आई। अब ये भी लिख लेते हैं, कोट हमारे पास B अपॉन P होगा, नीचे की साइड से देख रहे हैं ना, B पहले आ रहा है, ऊपर P, तो B बाई P। अब यहाँ पर H बाई B, यहाँ पर H बाई P, तो ये हो गया H बाई B और ये हो गया H बाई P। इसको अगर इस ट्राइंगल के अंदर कंसीडर किया जाए तो बेस हमारे पास है AB और परपेंडिकुलर हमारे पास है BC। इसको कंसीडर किया जाए तो AC डिवाइड बाई BC, यही है ना बेस। अब लास्ट जो H बाई P है ये AC डिवाइड बाई BC। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिनको हम हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की फॉर्म में पढ़ते हैं। बात समझ में H अपॉन B और H अपॉन P को लिखते हैं AC अपॉन BC। अच्छा, H हमारे पास क्या है, अच्छा ये AC अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास BC, यहाँ पर ये आएगा AB आएगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तो बात समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, ये फॉर्मूला मान लो इस तरीके से हमने इनको कंस्ट्रक्ट कर दिया। हो सकता है कभी याद ना रहे तो उस केस में आपको, बाकी आपको याद रखने कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है अगर बात की जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो गए, ये 6 हैं, याद रखना इनको, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है, ठीक है, इन्हीं का इधर उधर करना है। अब इनके बेसिस पे जो फॉर्मूले हैं भाई, इनका इनवर्स रिलेशन है किसी का किसी के साथ, कोई किसी का रेसिप्रोकल है, कोई किसी का है, तो वो जनरली पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट करके लिख देता हूँ, देन पूरा रफ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो P बाई H है, साइन और आप कोसिकेंट को अच्छे से देखो, साइन और कोसिकेंट हमें दिख रहा है जस्ट रेसिप्रोकल, एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर P बाई H है, यहाँ पर H बाई P है, दैट मीन्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल। मीन्स जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट जो थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं जो कोसिकेंट थीटा होता है वो इक्वल होगा 1 अपॉन साइन थीटा। 10th लेवल पे ये सब चीजें पढ़ ली होगी मेरे हिसाब से। साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया। अब कोस को और सीकेंट को अच्छे से देखो, ये B बाई H है, ये H बाई B, जस्ट उल्टा है एकदम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो कोस थीटा है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। इसी तरीके से जो सीकेंट थीटा है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस थीटा। बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से याद रखने हैं, ये फॉर्मूले सारे यूज होंगे, जो बता रहा हूं वो सारे यूज होने हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन हो गया, कोस हो गया। इसी तरीके से टैन और कोट को ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान से देखो।
tan और cot, ये p बाई b है तो ये b बाई p है, समझ में आया। अगर tan 1 cot है तो cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी इसी का उल्टा 1 tan थीटा। लेकिन इसमें एक रिलेशन अलग से और होता है। वो रिलेशन क्या होता है, tan और cot को ध्यान से अगर देखेंगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं tan को sin अपॉन cos थीटा लिखता हूं तो हमारे पास ये सही है या नहीं है रिजल्ट। sin थीटा हमारे पास क्या है, p बाई एच, cos थीटा क्या है, b बाई एच। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो h से h कैंसिल, p बाई b आएगा। देखो tan p बाई b है या नहीं है, तो tan क्या आ गया हमारे पास, एक फॉर्मूला और आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर tan ये है, cot इसका उल्टा होता है, अभी अभी पढ़ा है, तो इसका अपोजिट cos थीटा अपॉन, ये फॉर्मूले समझ आए या नहीं आए ये बताओ मेरे को, अच्छे से समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो 1 2 3 4 5 और 3 8, ये जो 6 है, इन 6 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे चलना है। इनके प्रूफ्स भी कर आगे कुछ आइडेंटिटी आएंगी, उनके आइडेंटिटी का प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लास में यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर किसी को पूछना हो या किसी को देखना हो तो एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th में अच्छे से दे रखा है उनका प्रूफ, और वेरी वेरी इजी है, सिर्फ इसका यूज कर रखा है ट्राइंगल का, वो आप खुद से कर सकते हो। ये हो गए हमारे पास 6 फॉर्मूले। इसके बाद जो आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है, वो तीनों आइडेंटिटी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तीनों आइडेंटिटी मैं बताऊंगा अब आपको। तो 3 आइडेंटिटी कौन सी हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, वो 3 आइडेंटिटी, उन्हीं से 9 फॉर्मूले जनरेट है मोस्ट एंड इंपोर्टेंट 3। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल है। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो तो हमें ये पता है cos थीटा किसके इक्वल होता है, b बाई h, तो b बाई h अगर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, प्लस sin थीटा क्या होता है, p बाई h, तो p बाई h करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। अच्छा मेरे को बताओ, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट के इक्वल आ गया तो हंस, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम अगर लोगे तो हमारे पास h स्क्वायर एलसीएम b स्क्वायर प्लस ये क्या है b, ये p मींस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ ली होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, h स्क्वायर, और नीचे भी h स्क्वायर कट गया, क्या आया 1। प्रूफ हो गया। बस इसका कुछ इसी तरीके से प्रूफ है, पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, देन उनको डिवाइड कर देते हैं h स्क्वायर से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से बाकी 2 आइडेंटिटी है उनका भी प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ये बता दिया है ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि प्रूफ जनरली होते कहां से हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां से हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो इसका सब पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, अगर sin स्क्वायर थीटा निकालना है और cos दे रखा है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको निकालना है तो इसको भेज दिया, और ये निकालना है तो इसको भेज दिया उस साइड, समझ आया। ये 3 हो गई। दूसरे की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है secant स्क्वायर थीटा के ऊपर, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर हमें tan और secant के फॉर्म में 1 इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ओनली तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, इसके 3 पार्ट हो गए। और इसी तरीके से ये tan और secant में थी, जो लास्ट वन है थर्ड, वो हमारे पास होगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बात समझ में। इसी तरीके से अगर यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरीके से जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है
1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, कहीं जरूरत पड़ जाए, हो सकता है जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैं जरूरत बता देता हूँ, आपको दिया हुआ हो, आपको प्रूफ करना हो, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस नहीं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस छोड़ो, आपको दे 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसको प्रूफ करना है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इसके इक्वल प्रूफ करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर इस आइडेंटिटी का ध्यान से देखोगे तो यूज हो सकता है। कैसे? अब 1 की जगह मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? एग्जांपल समझ लो इसको। अगर लिख सकता हूं तो हमें अच्छे से पता है कि सर यहां पर लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें अच्छे से पता है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो फॉर्मूले भी लिखेंगे। अब तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा आ जाएगा एक तो, और एक टर्म आ जाएगी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो इससे ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। पता चलेगा कहाँ यूज हो सकता है इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वहां पर आप यूज कर सकते हो इसका। तो ये हमारे पास एग्जांपल था, 3 आइडेंटिटीज हो गई। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज तो यही होती है 3 जनरल, इन 3 के फॉर्म से ही हम बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन इससे पहले, आगे जाने से पहले, मैं जो इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज ए प्लस बी का स्क्वायर या माइनस बी का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले एक बार लिखवा देता हूं आपको, ताकि कभी प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर नहीं लिखेंगे तो वो सारे फॉर्मूले अभी यूज होने वाले हैं, तो आपको ये सब चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। तो वो 3 फॉर्मूले, 3 नहीं, वो फॉर्मूले 5-6 होंगे, वो लिखवा देता हूं। तो अब जो आइडेंटिटीज हैं, बेसिक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो बता देता हूं आपको। सबसे पहली बेसिक है एकदम, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने पढ़ रखा होगा। ये दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सभी ने पढ़ रखा होगा। तीसरा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी सभी ने पढ़ रखा होगा। साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, बाद में दोबारा लिखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये 3 तो बेसिक है, ये हमें सबको पता है। 4th नंबर पे आती है a प्लस बी का होल क्यूब। वो जो होती है आइडेंटिटी, वो होती है भाई आप लोगों को a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होती है। या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। इस तरीके से याद कर लेते हैं, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरीके से याद कर लेते हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहां से b क्यूब को हटा के मैं यहां पर लिख दूं, ये a क्यूब है, अगर यहां पर लिख दूं तो ये आइडेंटिटीज होती है। कैसे होती है, इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका तो क्या बोलते हैं, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों के प्रूफ पढ़े जाएंगे कि आइडेंटिटी इसके इक्वल क्यों होती है। याद करने का तरीका बता देता हूं, इसका कोड होता है 1331। ठीक है, ये लिख दिया, चाहे प्लस की आइडेंटिटी हो चाहे माइनस की आइडेंटिटी हो। प्लस की है तो सभी जगह बीच में प्लस लगा दो, माइनस की है तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो प्लस की आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं। अब ये है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या करोगे, जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर नंबर लिख रखा है, अलजेब्रिक नंबर जो भी है, इसका हाई इतनी पावर रखो, ज्यादा से ज्यादा। मेरे को ये बताओ, इसकी अगर हाईएस्ट पावर है तो b की पावर क्या हो जाएगी, हमें टोटल पावर जितनी यहां पर वो मैनेज करनी होगी।
तो a की पावर 3 तो b की पावर 0 करनी पड़ेगी, ये नहीं रहेगा, और a और b दोनों टर्म्स साथ लेके चलेंगे। फिर क्या करना है, ये प्लस सभी में प्लस लगेगा, क्यों लगेगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों लगेगा समझ में आ गया, सभी में प्लस है, सॉरी प्लस के आइडेंटिटी में सारे प्लस, और माइनस होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। अच्छा यहाँ पर ये लिख दिया, अब क्या करना है, इसमें से एक कम करना है, इसमें एक बढ़ाना है, और चलते रहना है, और जब तक चलते रहना है, जब ये था 0 हो जाए, ये हाईएस्ट 3 ना बन जाए, तो हम अगले टर्म के साथ अगर लगाएंगे तो a की पावर 2 लगाएंगे और b की पावर 1, इसको तो एक कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया। फिर यहां पर चलेंगे तो इसको एक कम और कर दिया और इसको एक बढ़ा दिया, बात समझ में आई, ये a की पावर 1 है, ध्यान रखना। और अगले में चलेंगे तो इसकी पावर तो 0 ही होगी, इसकी पावर 3 बढ़ गई। इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखोगे, ये तो a क्यूब है क्योंकि b की पावर 0 फन, किसी भी नंबर की पावर 0 होनी, ये हो गया, यहाँ पर 3a स्क्वायर b हो गया, यहाँ 3ab स्क्वायर हो गया, यहाँ b क्यूब और a की पावर 0 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर रखा थी। ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वही है नहीं है। अगर माइनस होता तो चलना इसी तरीके से था, पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, चौथी माइनस की। बात समझ में आई या नहीं है, समझ आ गया। अच्छा ये तो कोड वर्ड था जब हमारे पास क्यूब दे रखा हो, ठीक है, a प्लस बी का और सर पे क्यूब रखा हो। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर के केस में भी करना वही काम है, इसका कोड होता है 1 to 1, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की आइडेंटिटी हो, ये माइनस ये माइनस। अब प्लस, अब हमें पता है हाईएस्ट पावर कितनी रखनी है हमें, 2, तो पहले तो a की पावर 2 करेंगे और b की पावर क्या करेंगे, 0। अब इसमें से एक कम कर दिया और पावर इसकी एक बढ़ा दी, ठीक है, तो में से एक कम कर दिया और b में 0 में एक ऐड कर दिया, इसमें और एक कम कर दिया और b की पावर और बढ़ा दी। बात समझ में आई, फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझ में आया, यही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। अच्छा माइनस हो तो मैंने क्या बोला था, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, ऐसे चलेगा। ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस की आइडेंटिटी यही आती है। तो कोड क्या हुआ, स्क्वायर का तो 1 to 1 और क्यूब का 1 3 3 1, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दोनों इस तरीके से याद रख सकते हो, बाकी ये प्रूफ है, ये इनके प्रूफ आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। ये मैंने आपको बीच में बता दिया है कि भाई अगर याद ना हो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, तुम निकाल सकते हो, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने लिख लिया है उसी तरीके से लिख देता हूं इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब अभी अभी निकाला था, वो मैं लिख देता हूं, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a b स्क्वायर। बात समझ में आई, ये आइडेंटिटी होती है। अगर इसको इस फॉर्म में ना पढ़ना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस 3ab इंटू a माइनस b। बात समझ में आई या नहीं है, यहाँ पर लिटिल बिट डिफरेंस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस है तो ठीक है, प्लस माइनस ये समझ लो, यहाँ पर भी वायलेट दिख रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। अच्छा ये फिफ्थ हो गई। अब ये तो थी बेसिक आइडेंटिटी, अब आपको पूछ सकता है, वो यूज करवा सकता है, करवाएगा क्वेश्चन में, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है और a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रूफ पे नहीं जाते, काफी टाइम टेकिंग वीडियो बन जाएगी हमारी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है जनरली a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a। बात समझ में, a क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बी। बात समझ में, लेकिन यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है हमने, यहां आएगा माइनस, ध्यान रखना इस बात का। माइनस के केस में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब जब प्लस का फॉर्मूला हो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, जब माइनस की आइडेंटिटी पूछे तो यहाँ माइनस यहाँ क्या आएगा
बाकी कोई चेंज नहीं होगा। इनमें से एक प्रूफ कर लेते हैं ताकि ये दिमाग में सही आ जाए कि माइनस यहाँ था, कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे पहले फर्स्ट वाले अगर प्रूफ करना चाहें तो मेरे क्या बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहां से निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? इसको मैं इस साइड लेके चला जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अच्छा, यहां से अगर निकालूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ये हो गया, मेरे को ये बताओ, ए प्लस बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर और यहां पर माइनस 3ab बचेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? अब ये अगर समझ आ गया तो ध्यान से देखो, ये a प्लस बी ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पर माइनस का 3ab। ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ab माइनस का 3 टाइम्स ab माइनस का ab। यही आइडेंटिटी है या नहीं? यही है। अब माइनस की तुम इसी तरीके से प्रूफ करोगे, इसको एज इट इज रखोगे, इसको इस साइड ले आओगे, सोल्व हो जाएगी। इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। बात समझ में आया? तो भाई a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 7 आइडेंटिटी पढ़ ली। अगली आइडेंटिटी क्या होगी? देखो, वो आइडेंटिटी याद करने की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसको मैनेज करना होता है। वो मैं बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस में वो यूज होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लिया, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, काफी जगह निकलवा ले आप लोगों से, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर अगर यहां से निकाला तो कुछ बनेगा, यहां से निकाला तो कुछ बनेगा, ठीक है। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 2ab को उस साइड भेज दो, माइनस का 2ab। ये भी यूज करना पड़ सकता है आप लोगों को 8th नंबर, 9th नंबर, ये 9th नंबर नहीं, इसी का पार्ट है। तो अगर हमने यहां से निकाल लिया तो प्लस 2ab साइड जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। इसको सोल्व नहीं करना है और नहीं इसके इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो भी याद रखने। जनरली जो यूज होगा वो इसका होगा ज्यादा यूज, इसका बहुत कम यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, इनको याद रखो ना रखो, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, फॉर्मेट में हो सकता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा हो, यहाँ पर 1 बन जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमने लिखी है। कोई एग्जांपल आएगा तो बताएंगे आप लोगों को। तो आइडेंटिटीज पता चल गई, कितने हो गए हमारे पास? 8 आइडेंटिटीज है। कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आज के अपने लेक्चर में लगभग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो पढ़ी है अभी, ठीक है। देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फिर बाकी पढ़ेंगे। अब हमने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने लास्ट में 2 आइडेंटिटी लिखी है, उनका यूज करवा देते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इनका यूज किस तरीके से होगा तो ध्यान से देखोगे, हमें प्रूफ करने के लिए एक साइड लेके चलनी पड़ती है। मान लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, वो क्या है? साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये लेके चल रहे हैं और किसके इक्वल दिखाएंगे? राइट हैंड साइड के। अब यहां पर ये लेके चल रहे हैं, क्या मैं इसको ये फॉर्म लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4, पावर मल्टीप्लाई होती है पावर की पावर, तो दैट मीन्स यहां पर 4 हो गया, यहां पर भी 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस अंदर वाली पूरी वैल्यू को a मान लूं तो a स्क्वायर प्लस, और इसको b मान लो अंदर वाले को b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी यूज की थी, क्या थी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थी, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab की आइडेंटिटी थी। माइनस वाले क्यों यूज नहीं कर रहे वो भी बताऊंगा, प्लस वाले क्यों यूज कर रहे हैं वो देख लो अभी। तो अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर इस आइडेंटिटी का अगर यूज करते हैं तो मेरे क्या बताओ, a की जगह क्या मान रखा है? साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह क्या मान रखा है? कोस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2 टाइम्स a की जगह क्या मान रखा है भाई? साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह कोस स्क्वायर
थीटा मान रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा क्या बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यही राइट हैंड साइड दे रखी होगी, ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड की इक्वल है, हेंस प्रूफ। अच्छा, ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज की है, वो आइडेंटिटी क्यों यूज नहीं की, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहली बात, अगर a हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। फिर बीच में हमें तो माइनस चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें तो माइनस चाहिए, तो हमने ऐसा सोचा कि माइनस वाली जो आइडेंटिटी होगी वो यूज अच्छी रहेगी हमारे लिए, तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी का यूज किया। यहाँ पर ये करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं, तो प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन से होंगे आपके एक्सरसाइज में, जितना हो सकता है उतना ट्राई करना। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।